लास्ट टाइम की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप का यूज करना सीखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं कि नंबर ग्रुप का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो होम टैब में नंबर ग्रुप आपको सीखना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान समझते हैं यहाँ पे नंबर होता क्या है। देखिए होता क्या है कि हमारे एक्सेल में किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आता जनरल, और जनरल का मतलब होता है सामान्य। सामान्य का मतलब ये होता है कि एक्सेल में आप डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी टाइप करते हैं, नंबर लिखते हैं, तो उस नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो आपका राइट हैंड साइड होता है, और जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में टाइप होता है। ये जनरल में होता है, मतलब जनरल अगर लगा होगा तो आप अपने एक्सेल की सेल में कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर या कोई भी डेटा आप टाइप कर सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को यहाँ पर चेंज करना है। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपको कोई भी नंबर टाइप करना है, लेकिन उस नंबर में क्या हो, 0.00 लग के आना चाहिए। किसी भी नंबर को टाइप करने में 0.00 आपका इंसर्ट होके आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, आपको जिस सेल में फॉर्मेट लगाना है या जिस कॉलम में लगाना है, जिस रो में लगाना है, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमको ये यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना है नंबर, क्योंकि जनरल लगा हुआ था पहले से। अब नंबर में हम लोग समझेंगे नंबर में क्या होता है। तो नंबर में क्या होगा कि जैसे आपने क्या किया, इतना सेल आपने कर लिया सिलेक्ट, इतना सेलेक्ट कर लिया, इतनी सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए पूरा कॉलम करना हो तो पूरा कॉलम भी कर सकते हैं, तो पूरे कॉलम में आपका वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए आपको रो करनी है तो पूरी रो में आपका फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, बी वाला कॉलम पूरा आपने कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद हमने यहाँ से लगा दिया नंबर फॉर्मेट। जैसे ही नंबर फॉर्मेट आप लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए सब सेल में नंबर ही लिख के आ रहा है। देखिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, देखिए नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नंबर टाइप करने में क्या होगा, जैसे ही कोई नंबर टाइप करेंगे तो उसमें देखिए दशमलव के बाद 2 0 अपने आप लग के आएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप कोई नंबर टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो 0.00 अपने आप एज्यूम कर ले रहा है। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेट लगाने का एक बेनिफिट हमारे पास ये होता है। एक और बेनिफिट आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ बड़ी संख्या का आपने आपस में मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। अब देखिए इसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, ये आंसर आपको साइंटिफिक वैल्यू में मिला है, लेकिन आपको लगता है कि आपको आखिर आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करिए, सेल को आपने क्या सेलेक्ट यहाँ से और यहाँ से लगा दिया आपने नंबर। देखिए इसका आंसर हमारे पास ये आएगा, मतलब उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर ये मिलेगा। तो नंबर फॉर्मेट लगाने का बेनिफिट आप समझ चुके होंगे। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर कभी भी आपको नंबर इनकम्प्लीट मिल रहा है या प्रॉपर तरीके से नंबर नहीं लिख पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर फॉर्मेट का यूज करते हैं। अगला हमारा आता है करेंसी। करेंसी का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हमारा कंट्री इंडिया है और इंडिया करेंसी रुपी है, उस तरीके से हर एक जो कंट्री है उसकी अलग अलग क्या होती करेंसी होती हैं। तो मान लीजिए हमें क्या करना है, अपनी करेंसी को चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे देखिएगा आप। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी हम नंबर लिखे यहाँ पर उसमें करेंसी आपकी इंसर्ट होके आए। तो हमने क्या कर लिया, ई वाला कॉलम आपने कर लिया सेलेक्ट, ई वाले ई के ऊपर क्लिक कर दीजिए आप, और यहाँ से लगा दिया आपने करेंसी। अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे उसमें देखिए करेंसी आपकी इंसर्ट होके आएगी। करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉलर के साइन में ले रहा है, आपको लगता है कि इसमें रुपी लगाना है तो पूरा आपने क्या सेलेक्ट यहाँ से कंट्रोल 1 करेंगे आप। कंट्रोल 1 करने के बाद आप सिंबल पर आइए, और सिंबल पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा रुपी हिंदी इंडिया। देखिए यहाँ पर लिख कर आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा एरो की से, क्योंकि यहाँ पर सर्च करने का कोई भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको एरो की से ही यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए रुपी हिंदी इंडिया कहाँ पर लिख के आ रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपीस हिंदी इंडिया, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये देखिए रुपीस हिंदी इंडिया, एंटर, और आपने कर दिया ओके। आपको लगता है कि डेसिमल के बाद आपको 2 0 जो दिख रहे हैं वो आपको हटाने हैं, तो आपने कंट्रोल 1 किया। कंट्रोल 1 करने के बाद डेसिमल प्लेस को आपने यहाँ पर 0 कर दिया और आपने कर दिया एंटर। ये देखिए हमारे पास करेंसी क्या हो गई, ऐड हो गई है। तो किसी भी संख्या में अगर कोई करेंसी आपको ऐड करनी हो तो आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ से लगाना पड़ेगा करेंसी। ठीक है, फिर आपने एफ वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, इसमें लगा दिया आपने अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होगा, अकाउंटिंग लगा दिया आपने। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे, देखिए तो इसमें थोड़ा डॉलर का साइन जो होगा एक अलाइनमेंट पर आएगा, थोड़ा दूर लग के आता है। देखिए इसका बेनिफिट देखिए, आप थोड़ा दूर लग के आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दूर आपका अकाउंटिंग का फॉर्मेट आ रहा है। इसमें भी वही चीज़ है, अगर आपको रुपी चाहिए होगा तो कंट्रोल 1 करेंगे आप, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वन देखिए ऑप्शन आता है
अब अच्छा, अकाउंटिंग का एक यूज और समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई संख्या टाइप की है, ये देखिए, मान लीजिए आप पे कोई संख्या लिखी हुई है। अब यहाँ पर अभी आपने कोई संख्या दे दी, मान लीजिए ये लिख दिया आपने। अब अगर आप यहाँ पे मान ली माइनस करते हैं, सेलेक्ट किया आपने माइनस और सेलेक्ट और माइनस, अब इसको आपने ड्रैग कर दिया है। अब इसको आप यहाँ लगाते हैं, इसमें करेंसी लगाते हैं, तो करेंसी में क्या होगा आप देख सकते हैं, करेंसी में केवल डॉलर का साइन आपका इंसर्ट हो गया है। लेकिन अगर आप लगाएंगे अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में क्या होगा देखिए, जीरो आपको नहीं दिखाया जाएगा और जो माइनस की वैल्यू है वो आपको ब्रैकेट में दिखाई जा रही है। मतलब माइनस और जीरो को नेग्लेक्ट किया जा रहा है अकाउंटिंग फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं। कंट्रोल जेड किया मैंने, ये देखिए पहले हमारे पास केवल डॉलर का साइन इंसर्ट हो गया था, लेकिन आपने जैसे ही लगाया यहाँ पर अकाउंटिंग, तो देखिए जो जीरो वाली फिगर है वो हमारे पास डैश में मिल रही है। तो इस तरीके से भी आप अकाउंटिंग फॉर्मेट को समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन हमारे पास ऑप्शन आता है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर किसी भी आपने यहाँ पे लगा दिया, शॉर्ट डेट लगा दिया। अब यहाँ पर होना ये चाहिए कि आप कोई भी नंबर टाइप करें तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेल डेट लेगा वो डिफ़ॉल्ट आपको 1900 के ईयर में लेगा। जैसे देखिएगा 8, ये देखिए अब यहाँ पे पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, मतलब 8 जनवरी 1900 है। अच्छा, ये डेट अगर आ रही है तो किस रीजन से और क्या इसमें लॉजिक लग रहा है समझिए। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1900 को पहला दिन होगा, 2 जनवरी 1900 को दूसरा दिन होगा, 3 जनवरी 1900 को तीसरा दिन होगा, 4 जनवरी 1900 को चौथा दिन होगा, 5 जनवरी 1900 को पाँचवा दिन होगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा तो इसका मतलब 1 जनवरी 1900 को पहला दिन है, तो 10 लिखने पर 10 जनवरी 1900 यहाँ पर डेट लिख के आएगी। इसी तरीके से अगर हम आप यहाँ पर चाहते हैं 5 फरवरी 1900 लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 31/5/36 लिखना पड़ेगा। देखिए 5 फरवरी 1900 आ गया, पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। एक साल में 365 दिन होते हैं, देखिए तो 30 दिसंबर 1900 आ गया। अगर आपने लिखा 500 तो 500 आपका 14 मई 1901 हो जाएगा। अगर आपने लिखा 5000 तो आपका 8 सितंबर 1913 हो गया। तो इस तरीके से वो लॉजिक क्या काम कर रहा है, 1 जनवरी 1900 से फर्स्ट डे काउंट हो रहा है, ठीक है। वैसे अगर आपको प्रॉपर डेट चाहिए आज की करंट की, तो उसके लिए आपको फंक्शन बताया जा चुका है, इज इक्वल टू टुडे फंक्शन यूज़ करना होगा। टुडे और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसका प्रॉपर यूज़ करिए आप। 31 दिसंबर 2022 ये देखिए आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास देखिए आता है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट में क्या होगा, डेट आपका एक्सप्रेस होके आ जाएगी, लॉजिक वही लगता है। देखिए थर्सडे जनवरी लिख के आ जाएगा। डेट में क्या होगा, आपके सामने जो डेट होगी वो हमेशा आपका 12 ही बजेगा। इस डेट को करने का कोई मतलब नहीं। देखिए ऑप्शन टाइम, ये देखिए आपने यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप किया हमेशा 12 o'clock ही आएगा। करंट का टाइम चाहिए तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कंट्रोल के साथ में आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल सेमीकोलन से आपका डेट आएगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन साइन आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि लाइक मान लीजिए हम लोग परसेंटेज सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमने लगाया यहाँ पर मान लीजिए इक्वल। मान लीजिए किसी बच्चे के इंटर में नंबर आते हैं 350 नंबर आते हैं। अब उसको पूर्णांक जो होगा 500 का होगा, 500 से उसने भाग दे दिया। मान लीजिए आपके हाई स्कूल इंटर में जो भी नंबर आए हैं उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इक्वल लगाया आपने, टोटल गेन्ड मार्क, जो भी आपने टोटल मार्क गेन किए हैं, कितना पूर्णांक है वो आपने डिवाइड कर दिया और फिर आपने कर दिया एंटर। इसको वापस करेंगे सेलेक्ट और यहाँ लगा दिया आपने परसेंटेज। तो देखिए हमारे पास उस बच्चे के परसेंट कितने, वो 70% नंबर होंगे। इसका मतलब आपको डेसिमल के बाद 2 जीरो आ रहे हो, आपको हटाने हैं, तो कंट्रोल 1 करेंगे आप और डेसिमल प्लेस को आपने यहाँ से 0 कर दिया और एंटर, ये देखिए, ठीक है। तो कैसे किया मैंने, इक्वल लगाया आपने। मान लीजिए किसी बच्चे के हाई स्कूल में नंबर है 423 डिवाइड बाई 600, क्योंकि 600 का पूर्णांक होता है, एंटर। सेलेक्ट किया आपने इसको, यहाँ से लगा दिया आपने परसेंटेज, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। भिन्न हमारी जो बनती है वो अंश और हर को मिलाकर बनती है। अगर आपको भिन्न को सॉल्व करना हो, फ्रैक्शन मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को मिलाकर बनाई जाती है। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाया आपने फ्रैक्शन और आपको यहाँ पे अपॉन में वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे लिखा आपने 8/3। इसका फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे तो 8 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो 2 सही में आंसर आपको मिलेगा। देखिए 2 सही 2/3, ये 2 सही 2/3 आ गया है। अगर आपने लिखा 5/4 तो उसका आंसर आएगा 1 सही 1/4 आ गया। ये सही में आंसर आपको निकाल के दे रहा है, आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन सॉल्व हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू को साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। लाइक मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा दिया साइंटिफिक, लगा दिया, सिलेक्शन करना पहले ना भूले आप। उसके बाद अब यहाँ पर आप कोई भी बड़ी वैल्यू टाइप करिए।
अब इसका साइंटिफिक आंसर क्या आएगा 4.54, ठीक है, 4.54, फिर ई लिख के आएगा और प्लस आएगा। अच्छा 5 4 के बाद बाकी जो भी लिखा है वो सब आपका हटने वाला है। तो ये 5 4 के बाद आपकी अगर संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो 4 को राउंड करेगा, तो आंसर आएगा आपका 4.55 ई प्लस 4 को छोड़ के बाकी नंबर काउंट कर लें आप, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ई प्लस 10। ये देखिए आंसर आएगा आपका, कोई भी नंबर लिखिए आप। ये देखिए इसका आंसर क्या आएगा 8.85 ई प्लस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 10। देखिए आंसर आ गया। आपने फिर यहाँ पे देखिए कोई नंबर लिखा, मतलब एक वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं साइंटिफिक में कन्वर्जन कर रहे हैं। 8.99 है तो इसका कन्वर्जन देखिए 9.00 ई प्लस 10, ठीक है, मतलब दशमलव के बाद आपको 2 अंक तक आंसर राउंड किया जाएगा, उसके बाद ई लगा करके आपको अगर वैल्यू मिल रही है इसका मतलब दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक फिगर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन में क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ी फिगर आपको लिखनी है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप टाइप करते हैं तो नहीं टाइप कर पा रहे हैं, देखिए आप इसके लिए आप क्या करें, इसको लगा दीजिए यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन लगाने पर क्या होगा कि आप जब भी वैल्यू टाइप करें तो कि वो आपका टेक्स्ट के रूप में ट्रीट होगा। ये आपका अब नंबर नहीं है, ये आपका टेक्स्ट बन चुका है, और टेक्स्ट बन गया तभी देखिए इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड है। आप कोई भी नंबर आप टाइप कर सकते हैं बड़ा सा बड़ा, ये देखिए टेक्स्ट फिगर लगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन देखिए डॉलर का, करेंसी का, वही बाहर ऑप्शन जो दिया गया है, करेंसी इंडिया, इंग्लिश यूरो की करेंसी, कोई भी नंबर आपने ले लिया, मान लीजिए आपको यूरो लगाना हो, यूरोप की करेंसी होती है, यूरोप की करेंसी आपको यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट किया आपने परसेंटेज, वही जो बाहर ऑप्शन था अंदर दिया गया था। कॉमा स्टाइल में नंबर, कॉमा स्टाइल का मतलब क्या होता है, इसे लिखा है आपका 2 लाख। अब 2 लाख को कॉमा स्टाइल में कैसे लिखा जाता है, सेलेक्ट किया आपने इसको, यहाँ से लगा दिया कॉमा स्टाइल, ये देखिए कॉमा स्टाइल में आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। कॉमा स्टाइल में आप किसी भी फिगर को काउंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन देखिए आपका आता है इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। डेसिमल पोर्शन आपको बढ़ाना हो तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना हो डिक्रीज कर सकते हैं आप, चाहे वो कोई भी डेसिमल पोर्शन हो आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है मोर नंबर फॉर्मेट। मोर नंबर फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मेट चेंज करने अदर फॉर्मेट, तो सिलेक्शन कर लिया आपने। जैसे आप किसी भी मान लो टेलीफोन नंबर लिखते हैं तो आपने लगाया 0512 सिटी कोड और आपने टेलीफोन नंबर दे दिया, तो देखिए अब आप यहाँ पे देख के ये नहीं कह सकते कि ये टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको सेलेक्ट किया आपने। आप कंट्रोल 1 करेंगे, कंट्रोल 1 करने के बाद नंबर ग्रुप में आएंगे और ये आपको बढ़ाए गए ऑप्शन देखिए स्पेशल पर आइए और यहाँ लगा दीजिए आप फ़ोन नंबर और आपने कर दिया ओके। अब आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो रहा है, वो नंबर आपका एक प्रॉपर तरीके से लिख कर आएगा। ये देखिए इस तरीके से कोई भी नंबर टाइप करिए आप इस तरीके से, ये हमारे पास फ़ोन नंबर का एक फॉर्मेट लुक आ गया। देखिए अब कैसे पता चलेगा कि आपने क्या लगाया फॉर्मेट, देखिए स्पेशल लगाया, इसमें क्या लगा है जनरल लगा हुआ, इसमें क्या लगा है अकाउंटिंग लगा हुआ, इसमें क्या लगा है, आपको सेल का सिलेक्शन करके देख लेना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मेट क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप। फिर आप कंट्रोल 1 करेंगे, इसी तरीके से हमारे पास स्पेशल में और भी देखिए जिप कोड मतलब पिन कोड के लिए फॉर्मेट दिया गया है, सिक्योरिटी नंबर के लिए दिया गया, और कस्टम में अपनी चॉइस से आप फॉर्मेट बना भी सकते हैं आप। जैसे देखिएगा मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि हमें यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो भी नंबर टाइप करें उसमें एक यूनिट लिख कर आए, केजी इसमें ऐड होकर आए, मान लीजिए केजी ऐड होकर आए, तो आपने क्या किया सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल +1 किया आपने, कस्टम पर आप आएंगे और इसको यहाँ ले लिया आपने 0, यहाँ से आपने 0 पे क्लिक कर दिया। 0 पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप 0 पे क्लिक करेंगे तो 0 एक नंबर है, फॉर्मेट है, 0 पे क्लिक किया और यहाँ पे ऊपर रखा आपने कर्जर, डबल कोटेशन लगाया आपने और यहाँ पे दे दिया आपने केजी किलोग्राम और डबल कोटेशन आपने क्लोज कर दिया। ये आप कंट्रोल+ इसको ध्यान से समझें आप लोग, ठीक है। यहाँ से आप इसको विंडो प्लस जूम कर देता हूँ मैं, देखिए ये आप इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए 0 से कस्टम पर आएंगे, 0 को आपने सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पे 0 ये देखिए लिखा आपने, कर्जर रखा, डबल कोटेशन के अंदर केजी टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कर दिया ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो देखिए उसमें क्या हो, केजी आपका इंक्लूड होके आएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए केजी आप टाइप करिए, यहाँ पर इंक्लूड होके आ रहा है, देखिए ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको लगता है यहाँ पर रुपीस ऐड करना हो, सेलेक्ट किया यहाँ से, कंट्रोल 1 किया आपने, कस्टम पर आ जाइए, 0 सेलेक्ट किया यहाँ से, कर्जर रखा आपने, डबल कोटेशन लगाया आपने, RS डबल कोटेशन बंद कर दीजिए आप। अब यहाँ पर जो भी नंबर टाइप करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर ये देखिए रुपीस यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपका RS में इंक्लूड होके आ रहा है, देखिए इस तरीके से,
इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्लूड होके आ रहा है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे जब इक्वल सिलेक्शन एस्ट्रिक सिलेक्शन और एंटर कर दीजिए, आप इसको ड्रैग कर दीजिए आप। अब आप ये कह सकते हो कि सर आपने यहाँ पर केजी फॉर्मेट से लगाया है, हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम इस तरीके से कर सकते हैं। केजी आपने यहाँ सर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, आप ये भी हमसे कह सकते हैं। तो इसका भी मैं लॉजिक दिखाता हूँ आपका क्या लॉजिक है। ये देखिए यहाँ पर आपने रुपी टाइप कर दिया, मान लीजिए ये देखिए आपने टाइप किया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये भी करके देख सकते हैं कि इस तरीके से क्या लॉजिक लगता है। अब यहाँ पे अगर लगाएंगे आप फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रिक लगाया आपने, एस्ट्रिक मल्टीप्लाई, ये देखिए वैल्यू में आंसर मिल रहा है। इसका मतलब रेफरेंस आपका गलत है, फॉर्मूला आपका गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर जो सेल हैं दोनों, ये दोनों कॉलम हैं, प्रॉपर जो सेल्स हैं ये नंबर्स फॉर्मेट में है और ये आपके टेक्स्ट है। और हम लोग जानते हैं टेक्स्ट के बीच में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया जाता है। ये देखिए टेक्स्ट है तभी तो इसका अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड है, और ये नंबर है तभी इसका अलाइनमेंट क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या, नंबर्स के बीच में फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। ये नंबर्स लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर्स फॉर्मेट है, और ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट के बीच में देखिए यहाँ पर कोई भी हमारे पास फॉर्मूला फंक्शन नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट और ये हमारे पास नंबर फॉर्मेट है। तो नंबर फॉर्मेट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इस फॉर्मेट को लेआउट को बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास एक फॉर्मेट का लेआउट आता है, आप इसी में देख सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे जब आप कंट्रोल 1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए अदर्स कई सारे फॉर्मेट आते हैं, ये बने बनाया फॉर्मेट होते हैं। इनका फॉर्मेट भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए बने बनाया फॉर्मेट होते हैं, डेट के, मंथ के, इन लॉजिक्स को भी आप यूज कर सकते हैं। इनका यूज आपको आगे बताया जाएगा, जो भी आपको असाइनमेंट कराए जाएंगे उनमें आपको यूज कराया जाता है। मैंने आपको ये बताया किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्स का फॉर्मेट चेंज करते हैं, और फॉर्मेट को चेंज करने के बाद उसमें किसी भी वैल्यू को टाइप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको ये पूरा नंबर ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से करना है, बहुत ज़रूरी ऑप्शन है ये, और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप उसको ज़रूर क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है। अब हम लोग इन्हीं सब ऑप्शंस का थोड़ा यूज़ करते हैं। पहले आप इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, छोटी सी टेबल बनाएंगे। जैसे देखिए सीट 1 पर मैं आता हूँ, एक लेआउट मैंने तैयार कर रखा है, यहाँ पर किसी प्रोविजन स्टोर का डेटा बना रखा है। इस लेआउट को मैंने कैसे तैयार किया है ज़रा आप ध्यान से समझें। इस लेआउट को सबसे पहले ये देखिए सेक्शन आपका मर्ज किया गया है, तो इसको मैंने कैसे बनाया है, इस तरीके से बनाया, हमने सेलेक्ट किया है इस तरीके से, और सिलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ से होम टैब मरा करके यहाँ से हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। उसके बाद हमने टाइप कर दिया कृष्णा प्रोविजन स्टोर। उसके बाद मैंने नॉर्मली यहाँ से हेडिंग टाइप कर दी है सारी की सारी, और टाइप करने के बाद ये हमने कंटेंट टाइप कर दिया है, सीरियल नंबर ट्रैक कर दिया है, शुगर, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा, फाइन फ्लोर मतलब मैदा, फॉर्चून ऑयल, पार्ले जी नमकीन, लक्स सोप एंड हेयर ऑयल, ड्राई फ्रूट्स एंड पर्ल्स मतलब दाल। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो भी आइटम्स यहाँ पे टाइप किए गए हैं उन आइटम्स के हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर यूनिट होती है। यूनिट का मतलब ये होता है शुगर हमारा केजी में आता है, व्हीट फ्लोर केजी में आता है, फाइन फ्लोर केजी में आता है, ऑयल हमारा लीटर में आता है, पार्ले जी पैकेट में आता है, नमकीन पैकेट में आता है, लक्स सोप पीसेस में आती है, हेयर ऑयल आपका मिली लीटर में आता है, ड्राई फ्रूट्स केजी में आते हैं, और पर्स आपका केजी में आता है। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम इन सभी यूनिट को जब नंबर लिखें इसमें, तो क्वान्टिटी टाइप करें तो उसमें केजी लिख कर आए, हमको लिखना ना पड़े, जैसे मैंने अभी बताया था। तो शुगर, व्हीट फ्लोर और फाइन फ्लोर, इन तीनों को आपने क्या सेलेक्ट एक साथ। अब हमारे पास और देख लीजिए इसमें केजी की यूनिट कौन कौन सी है। तो केजी की यूनिट हमारे पास एक आपका पल्स भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, 2 ये हो गए, और बस इतना केजी है। तो कंट्रोल को प्रेस करेंगे आप और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इतना पोर्शन सेलेक्ट करेंगे आप कंट्रोल को होल्ड करके, इस तरीके से दोनों को आपने सेलेक्ट कर लिया, 3 2 5। उसके बाद कंट्रोल +1 करेंगे आप कस्टम पर आएंगे, 0 को सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे रखा आपने कर्जर, डबल कोटेशन लगाया, यहाँ पे लिखा केजी, डबल कोटेशन के अंदर टाइप करना होगा। अब यहाँ पर आप कोई भी यूनिट टाइप करेंगे, देखिए शुगर मान लीजिए हमने 10 केजी, ये देखिए इस कॉलम को आप बड़ा करेंगे, हैज में मैसेज मिल रहा है आपको, ये देखिए 20 50, और ड्राई फ्रूट्स हमारे पास 5 किलो, पल्स हमारे पास 6 किलो, ठीक है। फॉर्चून ऑयल आपका लीटर में होगा, सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल 1 किया, कस्टम पर आएंगे, 0 सेलेक्ट किया, कर्जर रखा ऊपर, डबल कोटेशन LT, डबल कोटेशन बंद। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए 5 लीटर, ये देखिए पार्ले जी आपका पैकेट में आएगा, नमकीन भी पैकेट में आएगा, दोनों को सेलेक्ट कर लिया आपने, कंट्रोल 1 करेंगे आप, कस्टम पर आएंगे आप, 0 पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे रखा कर्जर, डबल कोटेशन लगाया, और यहाँ पे दे दिया आपने PKT पैकेट, डबल कोटेशन बंद एंड ओके।
पार्ले जी हम लोगों ने खरीदे हैं 5 पैकेट और 10 पैकेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन देखिए ऑप्शन आता है लक्स सोप और हेयर ऑयल। लक्स सोप को सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल 1 करेंगे आप। लक्स सोप आपका पीसेस में आएगा, 0 कर्सर डबल कोटेशन पीसेस और डबल कोटेशन 1, ठीक है। और हेयर ऑयल आपका मिलीलीटर में आएगा, कंट्रोल 1 कस्टम 0 और यहाँ पे डबल कोटेशन ml डबल कोटेशन 1, यहाँ पे आपने दे दिया आपने 10 पीस और हेयर ऑयल दे दिया आपने मान लीजिए 200 ml का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेट देना पड़ेगा, रेट दे दीजिए आप जो भी आपको देना हो, ठीक है। ये पर यूनिट का रेट है। 10 पीस दे दिया हम लोगों ने, हेयर ऑयल दे दिया हमने, ड्राई फ्रूट्स दे दिया हमने और पल्स दे दी हमने। अब आपको अमाउंट निकालना होगा यहाँ पर, तो इक्वल लगाएंगे आप, इस सेल का सिलेक्शन एस्ट्रिक और पेड पर यूनिट एंटर, ड्रैग कर देंगे आप, सभी का हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। आपको लगता है इसमें रुपी का सिंबल ऐड करना हो तो कंट्रोल 1 किया आपने, आप कस्टम पर आएंगे और उसके बाद 0 को सेलेक्ट किया, यहाँ पे रखा कर्जर डबल कोटेशन RS डॉट डबल कोटेशन आप बंद कर दीजिए। आप डबल कोटेशन को आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और उसके बाद एंटर कर दीजिए, देखिए रुपीस ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सम करना होगा, इक्वल सम, ब्रैकेट लगाया और इसकी रेंज को आप सेलेक्ट आउट कर लीजिए, डबल कोटेशन बंद, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया और आपने कर दिया एंटर, देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमा स्टाइल में आपने कन्वर्ट कर दिया इसको। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये आपका छोटा सा डेटा बनाया है प्रोविजन स्टोर का। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको ज़रूर नोट कर लें, आप किस तरीके बनाना है मैंने बता दिया आपको, टाइप करना है बस, फॉर्मेट चेंज करना होगा, ओके आपको, ठीक है। तो इसको पहले आप नंबर फॉर्मेट यूज़ करेंगे, नंबर ग्रुप यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको ये डेटा बनाना होगा ध्यान से, ओके। इसके अलावा कोई डाउट हो तो अपना क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।